Hi guys, welcome to Global Affairs. Now recently India achieved target of 10% ethanol blending in petrol. ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, इसको समझने के लिए आपको पूरी इन डेप्थ जानकारी दूंगा मैं। एथेनॉल इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं। इंडिया के लिए अभी के टाइम पे सबसे बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज है क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी। इंडिया की जो निर्भरता है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पे, उसको खत्म करने की जरूरत है। आप इस डाटा को देख के समझ ही जाएंगे ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने $120 बिलियन क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट पे ही सिर्फ खर्चा करा है। ये बहुत बड़ी चोट मारता है हमारे बजट के ऊपर। हमारा बजट का काफी बड़ा हिस्सा सिर्फ क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट पे ही खर्चा हो जाता है। इसमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर से हमें डबल अमाउंट पे करना पड़ा है कच्चे तेल को मंगाने के लिए सिर्फ। अगर हम इसे कंट्रोल करें, जिसकी पॉसिबिलिटी रशिया यूक्रेन की वॉर से काफी हद तक बढ़ चुकी है, हमारा बजट बहुत ज्यादा हद तक इंप्रूव हो सकता है। हम हमारे बजट का काफी बड़ा अमाउंट हमारे देश की एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सकते हैं। इन सब के लिए सरकार ने ये सब देखकर इमीडिएटली डिसाइड किया कि हमने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा कर लिया है। अब हम इसे बढ़ाकर 20% के टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए इंडिया ने 2025 का टारगेट और रोड मैप भी तैयार कर लिया है। ये बिल्कुल आसान नहीं होगा सरकार के लिए। आइए अब हम जानते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है, इसके यूज से हम क्रूड ऑयल पे निर्भरता हमारी कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, पेट्रोल में जब हम इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल का यूज करते हैं तो उसे मिक्सचर नहीं बोलते हुए हम उसे ब्लेंडिंग कहते हैं। और हम ये इसलिए कर रहे हैं, आप समझिए अगर हमें 100% पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो उसको बनाने के लिए हमें 100% क्रूड ऑयल की जरूरत पहले पड़ती थी, जिसे हम रिफाइनरीज में डाल के पेट्रोल और डीजल में अलग कर लेते थे। अब हम क्या करते हैं, 100% फ्यूल को बनाने के लिए हम 10% इथेनॉल और 90% क्रूड ऑयल के यूज करते हैं, जिससे हमें मिलता है फ्लेक्स फ्यूल। इसका यूज करने से हमारी निर्भरता 10% तक कम हो चुकी है क्रूड ऑयल के ऊपर। अब इसके लिए सरकार ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा है, जिससे हम हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर सेव कर सकते हैं और जिसको हम सिर्फ इंडिया में यूज कर सकते हैं। बाकी कंट्रीज में भी देखे तो वहाँ पे भी सेम सिस्टम यूज किया जा रहा है। हम दुनिया में अकेले नहीं है, ब्राजील ने इसमें काफी एक्सपर्टीज हासिल कर रखी है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के मामले में इनके यहाँ पे 85% इथेनॉल और 15% कच्चा तेल का यूज किया जाता है फ्लेक्स फ्यूल बनाने के लिए। चाइना भी सिमिलर कोशिश कर रहा है कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए। इथेनॉल कंज्यूम करने के मामले में हम अभी चाइना से काफी आगे हैं। आप पूछेंगे क्या इथेनॉल हमारे इंजन के लिए सेफ है, एनवायरमेंट के लिए सेफ है, और सबसे मेन बात ये बनता कैसे है, तो आइए हम जानते हैं। इथेनॉल बनता है शुगर केन से, मक्के से। इनको सड़ा कर इथेनॉल बनाया जाता है। हमने जो टारगेट फिक्स करा है उसके लिए हमें काफी हद तक इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। अब जब इतना प्रोडक्शन करेंगे, इससे रोजगार भी मिलेगा। इसका पूरा फायदा हमारे किसानों को मिलेगा। जो पैसा हम गल्फ कंट्रीज में भेजते थे क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के लिए, वो पैसा हमारे किसानों के डेवलपमेंट पे खर्च किया जाएगा। इससे हमारे देश की रूरल इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिलेगा। इसीलिए इंडिया इस पे प्राइम फोकस कर रहा है। सरकार के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, इससे फूड सिक्योरिटी के कंसर्न्स ना खड़े हो जाएं। इथेनॉल बनाने के लिए चाहिए हमें शुगर। इससे शुगर के प्राइस ना बढ़ जाए, उसको मैनेज करने के लिए सरकार ने अभी शुगर के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। इंडिया में शुगर प्रोडक्शन सरप्लस में है। जितना हम खपत करते हैं उससे ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे। इंडिया में 35 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन है शुगर का, और हम 27 मेट्रिक टन ही कंज्यूम करते हैं, जिससे हमारे पास 8 मेट्रिक टन का बफर स्टॉक बच जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ही सरकार ने शुगर के एक्सपोर्ट पर अभी बैन लगाया हुआ है। इथेनॉल से बनने वाला फ्लेक्स फ्यूल हमारे इंजन के लिए काफी सेफ है। जो इंजन 2008 के बाद से बने हैं उसमें हम E10 फ्लेक्स फ्यूल का यूज कर सकते हैं। हमारा जो E20 का टारगेट है उसके लिए सरकार ने इंजन मैन्युफैक्चरर को बदलाव के लिए 2023 तक की गाइडलाइन दे दी है। 2023 के बाद से E20 ब्लेंड फ्यूल वाली कार भी आपको देखने को मिलेगी। ये हमारे एनवायरमेंट के लिए भी काफी अच्छा है। इससे कार्बन एमिशन काफी हद तक कम हो सकता है।